तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक गुप्त मार्ग था जो सीधा अनंत के शिखर तक जाता था। इस मार्ग को कोई नहीं जानता था सिवाय शिव के प्रिय गण भृंगी के। भृंगी जो केवल शिव की परिक्रमा करने के लिए जाने जाते थे, एक दिन बहुत चिंतित अवस्था में महादेव के पास पहुँचे। भृंगी ने शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे करुणा सिंधु, धरती पर एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग अब प्रश्न पूछना भूल गए हैं। वे बिना सोचे समझे केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं। सत्य की खोज रुक गई है और अंधविश्वास तथा जड़ता ने ज्ञान का स्थान ले लिया है। ये संकट अनोखा था। यह न तो बल का था, न लालच का, बल्कि जिज्ञासा की मृत्यु का था। शिव जो समाधि में थे, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भृंगी, सत्य की खोज तभी रुकती है जब मन में अधूरापन समाप्त हो जाता है। मनुष्य ने सोच लिया है कि वह सब कुछ जान चुका है। उन्हें एक बार फिर उस अनंत के शिखर की आवश्यकता है जहां जाकर उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध हो सके। शिव ने भृंगी को आदेश दिया, तुम उस गुप्त मार्ग से होते हुए अनंत के शिखर पर जाओ। वहां तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन विशालकाय श्वास पत्थर मिलेगा। तुम्हें उस पत्थर को अपने कंधों पर उठाकर वापस धरती पर लाना है। भृंगी अचंभित रह गए। प्रभु, मैं तो केवल शिव की परिक्रमा करता हूँ। मुझ में इतना बल नहीं कि मैं इतना भारी पत्थर उठा सकूं। और ये श्वास पत्थर क्या है? शिव बोले, ये पत्थर सृष्टि का सबसे पहला प्रश्न है। यह इतना भारी है क्योंकि इसके भीतर ब्रह्मांड की सारी जिज्ञासाएं समाई हुई हैं। तुम बल की चिंता मत करो, तुम बस इतना जान लो कि यह तुम्हारा कर्तव्य है। भृंगी ने अपने स्वामी की आज्ञा मानी। वे उस गुप्त मार्ग से अनंत के शिखर पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत विशाल काले रंग का पत्थर देखा जो अजीब तरीके से श्वास ले रहा था, यानी वह हल्का सा स्पंदित हो रहा था। भृंगी ने जैसे ही पत्थर को उठाने का प्रयास किया, वे गिर पड़े। पत्थर का भार असहनीय था। भृंगी रोने लगे। तभी पत्थर से एक मंद गूंजती हुई आवाज आई जो बिना शब्दों के थी। केवल एक प्रश्न था, तुम क्यों रो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इस प्रश्न को सुनकर भृंगी ने पहली बार स्वयं से पूछा, मैं क्यों रो रहा हूँ? क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूँ? क्या मैंने महादेव पर पूरा विश्वास नहीं किया? जैसे ही भृंगी ने अपने भीतर ये प्रश्न उठाए, पत्थर का भार अचानक कम हो गया। भृंगी ने पत्थर को फिर उठाया और इस बार वह उसे थोड़ा उठा पाए। भृंगी को ये रहस्य समझ आ गया। उन्होंने पत्थर के पास बैठकर लगातार स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। ये सृष्टि क्या है? मैं कौन हूँ? शिव की आज्ञा का वास्तविक अर्थ क्या है? जितने गहरे और सच्चे प्रश्न वे स्वयं से पूछते, पत्थर का भार उतना ही कम होता जाता। वह पत्थर अब उनकी पीठ पर एक बोझा नहीं बल्कि स्वयं की जिज्ञासा का प्रतीक बन गया था। अंततः भृंगी श्वास पत्थर को लेकर धरती पर पहुंचे। उन्होंने उस पत्थर को एक चौराहे पर स्थापित किया। जब लोग पत्थर को देखते तो उसके विशाल और रहस्यमय रूप से भयभीत हो जाते। वे पूछते, ये कैसा पत्थर है? उद्धरण चिन्ह। तभी पत्थर से एक सूक्ष्म स्पंदन निकलता जो लोगों के भीतर एक अनकहा प्रश्न जगाता, तुम कौन हो? इस एक प्रश्न ने आलस्य में डूबे लोगों को झकझोर दिया। वे अपनी व्यर्थ की बातों को छोड़कर जीवन के मूल सत्य की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने फिर से अपने भीतर जिज्ञासा की आग जलाई। शिव ने भृंगी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, भृंगी, तुमने वह कार्य किया जो कोई बल नहीं कर सकता था। तुमने संसार को सिखाया कि ज्ञान का रास्ता केवल उत्तरों से नहीं बल्कि सही, गहरे और लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न से शुरू होता है। और सबसे पहला और सबसे भारी प्रश्न स्वयं, मैं कौन हूँ, होता है। इस प्रकार महादेव ने श्वास पत्थर और भृंगी के माध्यम से संसार में जिज्ञासा की मृत्यु को समाप्त किया और सत्य की खोज के मार्ग को फिर से प्रशस्त किया। जब श्वास पत्थर चौराहे पर स्थापित हो गया और लोगों में जिज्ञासा की लहर दौड़ पड़ी, तो शिव ने अनुभव किया कि इस पत्थर को निरंतर सक्रिय रखने के लिए एक विशेष नियम की आवश्यकता होगी। यदि लोग पत्थर के महत्व को भूल गए तो जिज्ञासा की यह लहर फिर से शांत हो सकती है। शिव ने 7 महान ऋषियों को कैलाश पर बुलाया।
हे ऋषियों, शिव ने कहा, ये श्वास पत्थर संसार की जिज्ञासा का संरक्षक है। ये पत्थर तब तक श्वास लेता रहेगा जब तक कोई इसे छूकर पूरी ईमानदारी से अपने मन का सबसे आसान और सबसे कठिन प्रश्न एक साथ नहीं पूछता। उन्होंने ऋषियों से इस पत्थर की देखभाल का दायित्व लेने को कहा और एक कठोर शर्त रखी। इस पत्थर की देखभाल करने वाले किसी भी ऋषि को पत्थर से निकलने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। उनका एकमात्र कर्तव्य है पत्थर के सामने बैठ कर मौन धारण करके केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। ऋषियों को यह नियम अजीब लगा। वे ज्ञान के सागर थे और उन्हें उत्तर देने से मना किया जा रहा था। शिव ने समझाया, मनुष्य उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाता है और संतुष्टि जिज्ञासा को मार देती है। जब लोग उत्तरों के बजाय केवल मौन और शांत श्वास देखें, एक तो वे समझेंगे कि सच्चा उत्तर कहीं बाहर नहीं है बल्कि उस मौन और श्वास के भीतर छिपा है। ऋषियों का मौन लोगों को बाध्य करेगा कि वे अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजें, और जब वे स्वयं खोजेंगे तभी वह ज्ञान स्थायी होगा। ऋषियों ने शिव की आज्ञा का पालन किया। वे बारी बारी से पत्थर के पास मौन ध्यान में बैठते थे। जब लोग पत्थर के पास आते तो वे प्रश्न पूछते, सत्य क्या है? मोक्ष कैसे मिलेगा? पत्थर कोई उत्तर नहीं देता था बल्कि केवल हल्का स्पंदन करता था, और सामने बैठे ऋषि पूरी तरह मौन रहते थे। उनकी दृष्टि अपनी श्वास पर छोटी ई की रहती थी। इस दृश्य का गहरा प्रभाव पड़ता था। लोग समझते थे कि उत्तर इतना जटिल है कि ऋषि भी नहीं दे सकते, लेकिन जब वे देखते थे कि ऋषि कितनी शांति से अपनी श्वास ले रहे हैं तो उन्हें ये बोध होता था, तारांकन प्रश्न का उत्तर देने से ज्यादा जरूरी है प्रश्न को पूछने के लिए शांत मन का होना। तारांकन सच्ची जिज्ञासा केवल तभी फल देती है जब मन स्थिर हो, जैसे ऋषि की श्वास स्थिर है। धीरे धीरे लोग पत्थर के पास प्रश्न पूछने कमाने लगे। इसके बजाय वे ऋषियों के पास बैठने लगे। वे पत्थर को छूते, अपने मन में प्रश्न दोहराते और फिर ऋषियों के पास बैठकर मौन में अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते। उन्होंने समझा कि श्वास ही जीवन का पहला और अंतिम सत्य है, और जब श्वास शांत होती है तभी प्रश्न और उत्तर के बीच का भेद मिट जाता है और व्यक्ति को सहज ही आत्मबोध हो जाता है। इस प्रकार शिव ने श्वास, पत्थर और ऋषियों के मौन के माध्यम से संसार को ये परम सत्य सिखाया कि सत्य की खोज का मार्ग कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर की स्थिर श्वास और मौन में छिपा है। जिज्ञासा का अंत उत्तर में नहीं बल्कि स्वयं की खोज में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।